हाँ महलीज, क्या हाल है? हाय गालिब। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस ठीक, जबरदस्त। आप तो आजकल यू आर ऑन फायर ना है, आपने तो सही मौलवियों की खटिया खड़ी की हुई मैं वही बात है। करने आई थी यार। मैं तो खुशी से, जैसे कहते हैं ना, मेरे दिल के अंदर लड्डू फूट रहे हैं आजकल मौलवियों को देख देख के। क्योंकि ये हाँ हम लोगों को हमेशा कहते हैं देखो कितनी गंदी लड़की है, तो कितनी गंदी है, हाँ तो ये देखो आधे आधे कपड़े पहनती है, मगर फिर भी हाँ हमारी सेक्स वीडियोस नहीं आती भाई। इतनी हाँ गंदी हमारी भी वीडियोस नहीं आती हैं ये। और गंदे पे जो बात कर रहे थे ना ये लोग, कि हम अगर एक दो लोग हैं जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं हम पे कि देखो ये मालिश कितनी गंदी बातें करती है, कितनी गंदी जबान यूज करती है। और स्पेशली जो मुसलमान आके ये चीजें बोलते हैं, तो मेरे ख्याल से उन्होंने कभी कुरान पढ़ा नहीं है कि हम्म, उसमें कितनी गंदी बातें लिखी हुई हैं। हाँ एग्जैक्टली। यू नो, तो इनको उस वक्त शर्म नहीं आती है जब वो बातें ये कर रहे होते हैं। बिल्कुल, इनको मतलब देखें पूरी फिका के अंदर लौंडी कैसे खरीदनी है, जाके क्या क्या चेक करना है, वो सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, कुरान के अंदर भी लिखा है कि तुम अपने लौंडियां खरीद सकते हो, उनसे सेक्स कर सकते हो, सब कुछ लिखा है ना। तो इससे गंदी हम्म। क्या बात होगी, इससे गंदी क्या बात होगी कि आप एक औरत को खरीद बेचने की बात कर रहे हैं। हम्म। तो ये सारा मग, कुछ उधर लिखा हुआ है। मगर ये तो बहुत अच्छा हुआ ना कि इनके मौलवियों की पेंटें उतर गई हैं। और अब तो, अब ये आप पे जो भी गंद फेंके ना, जो भी मुझको हम्म, बोलता है, अब मैं तो हम्म, कहती हूँ भैया जो भी है, मैं जितनी भी हम्म। गंदी हूँ आपके मौलवियों से कमी है। नहीं तो नहीं, अब आप गंदी थोड़ी हैं। बात यह है कि जो इंसान मुनाफिक ना हो वो ऑब्वियस इन्हें गंदा नजर आता है। सिंपल सी बात है। ऑब्वियसली। बात यह मगर है कि हमें आपके एक दो पॉइंट फेस मिल नहीं गया है, है। बस इतनी सी बात है, खत्म होगी बात। मगर हमको पॉइंट मिल गया है ना। हाँ, हमको इनके पॉइंट तो पहले मिल ही, गया। पहले वो नहीं था ना, अब तो इनकी हाँ वो गले में अटक गई है कि ये ना निगलते बन रहे हैं मौलवी, इनसे हाँ ना उगलते बन रहे हैं। एग्जैक्टली। और हर हर कोई का आर्ग्यूमेंट ये होता है कि देखो हर मौलवी आप क्यों बोल रही हो, हर मौलवी ऐसा थोड़ी होता है। तो भाई हर छोटे कपड़े वाली औरत भी प्रोस्टिट्यूट नहीं होती। इक्वली ट्रीट करो ना हमको फिर। तो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मगर मेरा ये क्वेश्चन था कि एक और जो मौलवी साहब है जिन्होंने साहिबा कराम के ऊपर डाल दिया था कि वो उस जमाने भी होता था, तो आपको क्या लगता है उन पे ब्लास्फेमी चार्ज लगेगा? उन पे ब्लास्फेमी चार्ज लग चुका है और वो मेरे ख्याल है गिरफ्तार भी हो चुके हैं। इट हाँ हैज बीन गिरफ्तार तो हो गए थे। अच्छा, ब्लास्फेमी चार्ज हाँ, लगा है। ब्लास्फेमी चार्ज लग गया। मुझे लगता है 298 295 ए का चार्ज लगेगा। खैर, हम्म। ये अब मसला ये है कि इस बार अब ये मौलवी भी डर रहे हैं कि अब कैसे उस मुल्ले के साथ दें, क्योंकि हम पे ब्लास्फेमी लग जा रही है। तो अपना ही सांप जो इन्होंने पटारी से बीन बजा बजा के बाहर निकाला था ना, अब वो इनको ही काटने को खड़ा है। और मैं तो बहुत खुश हूं कि बहुत अच्छा हो रहा है इनके साथ। बिल्कुल यही होना चाहिए इनके साथ, ये इसी काबिल हैं ये लोग। गालिब जी, ठीक है। आपको मैं एक बात बताऊं, मैंने एक क्वेश्चन अपनी दूसरे सोशल मीडिया जगहों पे पूछा था और इतनी मुसलमान औरतों ने मुझे जवाब दिया है कि सबसे ज्यादा खुशी लड़कियों को हो रही है, औरतों को हो रही है। हम्म हम्म मुसलमान औरतों को भी हो रही है कि ये मौलवियों का हम्म गंद सबसे ज्यादा हम्म सामने आ रहा है। क्योंकि बकौल इमरान खान के, हम तो वाहियात हैं, हमें बुरके में हम्म होना चाहिए। तब आप मुझे ये बताइए ना, छोटे छोटे या मर्दों को भी 20 साल 21 साल के मर्द जो हैं, हम्म मेरे हम्म। ख्याल से उनको भी बुरका पहनाना चाहिए। हर किसी को बुरका पहन के घूमना चाहिए पाकिस्तान में। एवरीबडी इज बिल्कुल। लाइक, मेरे ख्याल से। देखे ना आप, सबा कमर इज एन आर्टिस्ट, और हम्म। शी इज अ डैम गुड आर्टिस्ट। मतलब ओ वेरी गुड। बड़ी अच्छे, मतलब जिस तरह वो थी, क्या उसका नाम था, समीना पीरजादा, या फिर हम्म। ये सबा सबा परवेज, और फिर और इस तरह की, यानी इस लेवल की एक्ट्रेस है वो, और बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। हम्म। उसने एक एक सिर्फ घूम के क्या दिखा दिया मस्जिद में, इसी मुल्ले ने, हम्म। अजीजुर रहमान ने उस पर फतवा दिया। और सबा कमर को आपको पता है 3-4 महीने के लिए पाकिस्तान से भागना पड़ा। ठीक है। हम्म। फिर दूसरा मौलवी अब्दुल कवी, उसने क्या किया, उसने कंदील बलोच का वो कातिल है, यस। मैं कहूंगा वो कंदील बलोच का कातिल है। वो कोई आप उसको, वो आजकल ड्रामा कर रहा है, मैं पागल हो गया, मैं ये हो गया वो हो गया। भाई, तुम कंदील बलोच के कातिल हो, तुम पागल भी हो जाओगे तो तुम्हें हम माफ नहीं करेंगे। हम्म। कंदील बलोच चाहे जो भी थी, जैसी भी थी, एक औरत थी, उसकी मर्जी थी, जो भी वो करती, गैरत के नाम पे उसको कत्ल करवा दिया। और हम्म। मसला ये है कि वो एक मिडिल क्लास गरीब लड़की थी। हम्म। अगर वो किसी अच्छी फैमिली की होती तो मौलवी ने उसके बारे में कोई बयान भी नहीं देना था। वो थी, वो जो अपने माँ बाप को पाल रही थी, जिस भाई ने कत्ल किया उसको भी वही पाल रही थी, उसको दुकानें खोल के दे रही थी, वो लाखों रुपया उससे ले रहा था। ठीक है। और जब कंदील बलोच मरी तो उसके अकाउंट में कितने पैसे थे? 1,60,000 रुपया। मुझे बताएं, 1,60,000 रुपया $1,000 नहीं। यानी ये कह रहे हैं वो प्रोस्टिट्यूट थी, वो बेच रही थी अपने आप को। भाई उसके पास $1,60,000 था, 1,60,000 रुपया था। क्या 1,60,000 रुपए की क्या औकात है
यानी शी वॉज डैम पुअर, वो बेचारी गरीब थी, और उसको आपने बताया वो अपनी बहनों को भाइयों को पढ़ा रही थी जो उससे छोटे थे, और आपने उसको मरवा दिया। तो वो कर भी अगर रही थी, अगर प्रोस्टिट्यूशन वो कर भी रही थी, तो ये कौन से मुफ्ती, नहीं मगर मैटर ही नहीं। हाँ नहीं, वो तो हमको तो परवाह नहीं ना उससे, मगर ये मौलवी कौन सा उस पे लाइनें नहीं मार रहे थे। आप भी किसी पे लाइनें क्यों मार रहे हो ना। फॉर एग्जाम्पल अब ये कहते हैं कि ये जो है आप इन मौलवी को इस्लाम से मत जोड़ो, राइट। अभी अजीज उर रहमान कहते नहीं इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब सबा कमर पे फतवा लगा था तो यही बंदा इस्लाम का ठेकेदार बना हुआ था, और ये पूरी दुनिया, आई मीन सॉरी पूरा पाकिस्तान उनके पीछे इस्लाम इस्लाम करता रह रहा था। तो आप कैसे उठा के कह दो इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका है ताल्लुक इस्लाम से। ये मौलवी जो बातें करते हैं वो इस्लाम की है ना। देखें अब मौलवी कह रहे हैं, वो मौलवी जिसने कहा है जी वो इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है। यार तुम्हें ये कंदील बलोच की दफा क्यों नहीं याद आया? तुम्हें ये सबा कमर की दफा क्यों नहीं याद आया कि वो भी इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है। अवाम ने उनसे कटना नहीं है, तो तुम्हें कौन सा काट दिया अवाम ने? तुम इसी काबिल, अभी ये जेल में गया, मगर मुझे नहीं लगता कि इस मुफ्ती को कोई सजा होनी है। वो जो लड़का है ना, ये पूरी JUI इस टाइम इकट्ठी हुई होगी, उसको पैसे दिए जाएंगे, उसका मुंह बंद किया जाएगा, और ये मौलवी आराम से सुलहनामा राजीनामा करके बाहर आ जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं। मगर एक बात जरूर है, आइंदा ये कम से कम अगर कोई कहे कि मुल्ले बड़े अच्छे हैं, तो हमारे पास मुंह पे मारने के लिए चीजें हैं। और ये याद रखना, आप और हम जितने लोग इधर बैठे हैं, अभी हारिस हो गया, आप हो गई, मैं हो गया, गुलजार भाई हो गए, और जितने भी हम ये काम कर रहे हैं, ये याद रखें कि वी आर मेकिंग अ डिफरेंस। लोग इनको क्यों इनकी दाढ़ी पकड़ रहे हैं, ये याद रखें। ये सवाल हमने इनके मुंह में डाले हैं, या आपने डाले हैं, ये गुलजार भाई ने डाले हैं, हारिस ने डाले हैं, ये स्पार्टकस ने डाले हैं, हम लोगों ने सवाल डाले हैं। और यकीन करें कि आज से 2 साल बाद इन मौलवियों को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं। ऑलरेडी हो घूम रहे। अच्छा वैसे कवि जी का जो बयान आया है, कहने लगे कि ये तो फेक वीडियो है। आई मीन मेरी तो फिजिक ऐसी है ही नहीं। वो क्या कहना चाह रहे थे कि उनका इतना बड़ा पेट नहीं है या उनका इतना छोटा नहीं है? आई डिडंट अंडरस्टैंड। ये तो मुझे नहीं पता कि वो पेट पे शर्मिंदा है या पेट से नीचे वाली चीज पे शर्मिंदा है। आई डोंट नो बट है दोनों चीजें ही शर्म करने वाली। I want to add something quickly here relevant to this topic. मैं किसी कवि मुफ्ती साहब का, वो अच्छे मुफ्ती हैं, मैं उनका नाम शायद गालिब भाई जानते हैं, उनका मैं सुन रहा था, और उन्होंने बहुत ठोक ठाक के मुखालफत की। नीचे लाइव कमेंट्स में एक ने लिखा कि मेरी बीवी का प्लान था पाकिस्तान में कि वो बच्चे को मदरसा भेजेगी, इस वाक़े के बाद अब वो नहीं भेज रही। दैट्स बिग न्यूज फॉर अस कि अगर लोगों में ये अवेयरनेस हल्की सी भी आ जाए, ये ऐसा वाक़या हुआ है कि इसकी ना जस्टिफिकेशन है नहीं। कोई मुफ्ती भी देखें, मुफ्ती मसूद भी नहीं दे पा रहे थे जस्टिफाई। इट्स लाइक ये वाक़या कि हम सब एक पेज पर हैं, चाहे वो मोमिन हो, जुल्म और ज्यादती के खिलाफ। अब मैं आपको एक इंसाफ की बात बताता हूँ। जॉर्ज फ्लॉयड का वाक़या हुआ, उनको मारा गया इन पुलिस कस्टडी रोड पर 25 मई 2020 के। उनको तकरीबन 9 मिनट तक उनकी गर्दन पे एक गोरा व्हाइट पुलिस ऑफिसर था, उसने गर्दन रखा। और ये वीडियो ऐसा है कि आप और मैं नहीं देख सकते, इतना अपसेट हो जाते हैं। लेकिन आज उस पुलिस ऑफिसर को व्हाइट कंट्री में, जिसको काफिर कंट्री कहते हैं मुसलमान, उसको 22 साल के अराउंड जेल हो गई। जब वो निकलेंगे जेल से तो वो 67 के होंगे ऑलमोस्ट, उनकी तमाम जवानी पुलिस ऑफिसर खत्म हो चुकी होगी। क्या ये इंसाफ, क्या ये इंसाफ एक काफिर कंट्री ने दिया है एक ब्लैक बंदे को? क्या इस मुफ्ती को कानून के हिसाब से, हमें नहीं चाहिए कि उसको दीवार से फेंको या मीनार पाकिस्तान से गिराओ, क्या उसको जज ये सजा देगा? क्या उसको ऐसी सजा जो एक व्हाइट ऑफिसर को काफिर मुल्क ने दी? ये सवाल है। ये जो मोरालिटी की बात करते हैं भाई, कानून से बड़ी कोई भी चीज नहीं होती। ये पॉइंट था। हाँ, उधर गोरे को सजा देने से इस्लाम की बदनामी नहीं हो रही थी, इसलिए सजा दे दी। यहाँ पे हो रही है।